जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। प्रदोष का व्रत प्रत्येक मास की शुक्ल व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनकी रक्षा करते हैं। मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत भूम प्रदोष कहलाता है। इस दिन शिव जी न सिर्फ भक्तों को रोग, ऋण और भय से मुक्त करते हैं, बल्कि उन्हें बल, बुद्धि और विजय भी प्रदान करते हैं। जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन आता है, तो उस प्रदोष व्रत की शक्ति और फल दोनों ही कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। भूम प्रदोष का व्रत कुंडली में चल रहे मांगलिक दोष से छुटकारा पाने के लिए भी अति उत्तम माना गया है। जब जीवन में कष्टों की परछाई घने अंधकार की तरफ फैल जाए, जब कर्ज, रोग और शत्रु आपके हर प्रयास को असफल करने लगे, तब एक ऐसा व्रत आता है जो स्वयं भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाता है, और वह है भूम प्रदोष व्रत। इस दिन भोलेनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। आइए सुनते हैं भूम प्रदोष की अद्भुत और पुण्यदायक कथा। भूम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उसका एक ही पुत्र था और वृद्धा हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्त थी। हनुमान जी पर उसकी गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक वह व्रत रखकर वृद्धा हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्धा महिला भक्त की श्रद्धा की परीक्षा लेने का विचार किया। उस समय हनुमान जी एक साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे, कोई है हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? आवाज सुनकर वृद्धा बाहर आई और साधु महाराज को देखा तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, मेरे लिए थोड़ी सी जमीन लीप दो। साधु की बात सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप मुझे कोई और आज्ञा दीजिए, वह आज्ञा मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने थोड़ी देर सोचा और वृद्धा से प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। साधु की बात सुनते ही वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी, इसलिए वह अपने पुत्र को बुलाकर लाती है और उसे साधु महाराज को सौंप देती है। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटा दिया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलती देखकर वह वृद्धा बहुत दुखी हुई और दुखी मन से वह अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु महाराज ने पुनः वृद्धा को बुलाया और बुलाकर कहा, आइए माता जी, भोजन बन गया है और अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा मन ही मन सोचने लगी, हे हनुमान जी, ये क्या हो गया? फिर वृद्धा बाहर आई और साधु महाराज से कहने लगी, आप मेरे पुत्र का नाम लेकर मुझे और कष्ट मत दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज लगाने की बात कहते रहे। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात मानकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। देखते ही देखते वृद्धा का वह पुत्र जो घर के बाहर ही खेल रहा था, माँ की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा आया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और यह सब चमत्कार देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। उसी समय हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उसका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो भी दुख थे वह सब बजरंगबली की कृपा से दूर हो गए। तो प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय। तो यह थी भूम प्रदोष की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट के बाद का समय, जो कि प्रदोष व्रत के दिन शिव भगवान के पूजन का सर्वोत्तम समय होता है। उस समय में व्रत रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि
वह शाम को दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल अथवा पूजा घर को शुद्ध करें और यदि संभव हो तो शिव मंदिर में जाकर पूजा करें। 5 रंगों से रंगोली बनाएं, मंडप तैयार करें, पूजन की सभी सामग्री को एकत्र कर कलश में शुद्ध जल लें और उसके आसन पर बैठकर भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करें। वह ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान की कथा सुने। वह कथा सुनने के पश्चात भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के पश्चात उपस्थित सभी गणों में प्रसाद का वितरण करें। उसके पश्चात भोजन करें। भोजन में मीठी वस्तु का प्रयोग अवश्य करें। भूम प्रदोष व्रत का एक विशेष मंत्र है जो कि इस प्रकार है। ओम अंगारकाय विद्महे भौमाय धीमहि तन्नो मंगलः प्रचोदयात्। जो भक्त सच्चे मन से भूम प्रदोष का व्रत करते हैं उनका जीवन मंगलमय होता है और शिव कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। तो आइए हम सब भी भूम प्रदोष का व्रत विधि विधान व पूर्ण आराधना से करें और पाए शिव का अनंत आशीर्वाद। भूम प्रदोष व्रत आस्था, आशा और भगवान शिव की असीम कृपा की अनुभूति है जो हमारे जीवन को शिवमय बना देता है। हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा रोचक लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।